हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज हम और आप मिलकर जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है ब्लू राइडर मंडल। ठीक है, ब्लू राइडर मंडल या ब्लू राइडर ग्रुप। तो देखिए, आप कोई भी चीज देख लीजिए इस परिवेश में कि कोई भी जब नया निर्माण होता है तो उससे पहले उसकी आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये सच्चाई भी है। तो चलिए आज हम ये जान लेंगे कि ब्लू राइडर मंडल नाम क्यों पड़ा, ऐसा क्या हो गया था उन कलाकारों के बीच में कि जिससे इन लोगों को एक नया मंडल की स्थापना करना पड़ा। कुछ तो हुआ होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 1909 ईस्वी में, ठीक है, 1909 ईस्वी में कांडेंस्की जी, ये एक कलाकार हैं, रूस के कलाकार हैं, ये बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, तो 1909 ईस्वी में कांडेंस्की जी ने एक कला मंडल की स्थापना की जिसका नाम है नव कला मंडल, नव कलाकार। ठीक है, उन्होंने जो है नव कलाकार मंडल की स्थापना किया था। ठीक है, देखिए अब नव नव, ठीक है, मत भूलिएगा, 1909 में नव कलाकार मंडल की, ठीक है, नव कलाकार मंडल की स्थापना जो है हुआ था। ठीक है, ये हो गया आपके समझने के लिए। अब देखिए 1909 ईस्वी में कांडेंस्की जी ने जो है नव कलाकार मंडल की स्थापना की। इसमें 3 प्रदर्शनियां लगी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें 3 प्रदर्शनियां लगी थी। जो पहली प्रदर्शनी लगी थी, ठीक है, वो आपका लगी थी 1909 ईस्वी में, और जो दूसरी प्रदर्शनी लगी थी वो 1910 में लगी थी। वह तृतीय प्रदर्शनी 1911 में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखिए 1909 ईस्वी में जो है कांडेंस्की जी ने, ठीक है, कांडेंस्की जी ने, ठीक है, ऐसे भी लिखा होता है और ये कहीं कहीं ये ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1909 ईस्वी में, ठीक है, इनका जो पूरा नाम है ना वो है वास्की कांडेंस्की। ठीक है, कांडेंस्की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1909 ईस्वी में, ठीक है, देखिए 1909 ईस्वी में कांडेंस्की जी महोदय ने जो है नव कलाकार मंडल की स्थापना की। इसमें 3 प्रदर्शनियां लगी। ठीक है, 3 प्रदर्शनियां इसमें जो है लगी थी। पहली लगी थी आपकी 1909 में, दूसरी लगी थी 1910 में, और तीसरी लगी थी 1911 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1911 ईस्वी में ये बहुत अच्छी प्रदर्शनी चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी। तो क्या हुआ कि हमारे कांडेंस्की जो है 1911 ईस्वी में, ठीक है, 1911 ईस्वी में एक प्रदर्शनी लगी थी। ठीक है, जो लगी थी हेनरिक, ठीक है, हेनरिक के तानोसेल में। कहा? हेनरिक के तानोसेल। ठीक है, हेनरिक के तानोसेल कलावीथिका में, कलावीथिका, ये है म्यूनिख। म्यूनिख कहाँ है? म्यूनिख है जर्मन में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1911 ईस्वी में, यहीं पर 1911 ईस्वी में कांडेंस्की जी का जो है कुछ मन मुटाव हो गया उन कलाकारों को लेकर, कुछ चर्चाएं होंगी, कुछ बात विवाद हो गया होगा। ठीक है, तो किसी बात को लेकर वो रूठ गए, असंतुष्ट हो गए, और उन्होंने इस ग्रुप को छोड़ दिया। किस ग्रुप को? याद करो, वही जो 1909 ईस्वी में,
ठीक है, जो 1909 ईस्वी में 9 कलाकार मंडल, ठीक है, जो 9 कलाकार मंडल की जो स्थापना किए थे, इन्होंने छोड़ दिया। बोले कि देखो हमारे अंदर हुनर है, हम कहीं और कोई और कला मंडल की स्थापना कर लेंगे, आप लोग यहीं पर रहो। होता है ना ऐसे, जब झगड़े वगड़े होते हैं तो छोड़ के आदमी चला जाता है, ठीक है। तो कांडेंस्की जी ने हमारे इसको छोड़ दिए, ठीक है, इसको छोड़ दिए, अब हम लोग इसे मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए 1911 ईस्वी में, ठीक है, 1911 ईस्वी में इन्होंने जो है ब्लू राइडर मंडल की स्थापना की। ब्लू राइडर मंडल, ठीक है दोस्तों, ब्लू राइडर मंडल की इन्होंने स्थापना 1911 ईस्वी में किया। अब करने का कोई कारण रहा होगा, तो इनका जो है 1903 ईस्वी में इन्होंने एक चित्र बनाया था, नीला घुड़सवार, ठीक है दोस्तों, इन्होंने नीला घुड़सवार एक चित्र बनाया था, ठीक है। उसी चित्र के नाम पर जो है ब्लू राइडर मंडल पड़ा। अब देखिए इसका होता है नीला, तो नीला का होता है ब्लू राइडर, राइडर मतलब उसके ऊपर सवार होने वाला, तो ठीक है। देखिए फिर इसी के नाम पर जो है ब्लू राइडर मंडल की स्थापना हुई, ठीक है, नीले घुड़सवार पर, इसी के नाम पर। देखो इन्होंने 1903 ईस्वी में बनाए थे, ठीक है। आप याद रखिएगा कि कांडेंस्की जी ने 1903 ईस्वी में नीला घुड़सवार या ब्लू राइडर नामक एक चित्र बनाए हुए थे, और वही चित्र जो है उसी चित्र के नाम पर 1911 ईस्वी में इन्होंने द ब्लू राइडर मंडल की स्थापना किए थे, ठीक है। ये कहां किए थे? ये म्यूनिख में किए थे, ठीक है दोस्तों, म्यूनिख, म्यूनिख। और आपका म्यूनिख कहाँ है? तो म्यूनिख आपका जर्मन में है, ठीक है। देखिए स्थापना हो गया ब्लू राइडर मंडल का। अब और आप देख लीजिए, देखिए इसके जो स्थापना है, देखिए ये अकेले तो स्थापना करेंगे नहीं ना, तो अकेले ये सक्सेस होंगे। तो रूस के उत्प्रवासी कलाकार, ठीक है, रूस के उत्प्रवासी कलाकार, ठीक है दोस्तों, उनमें कौन कौन थे आप पहले ये जान लीजिए। कांडेंस्की जी थे, ये रूस के स्वयं थे ही, ठीक है। इसके बाद यालेंस्की जी, देखिए कांडेंस्की, यालेंस्की, वेरेस्किन, कांडेंस्की, यालेंस्की, वेरेस्किन, कांडेंस्की, यालेंस्की, वेरेस्किन, ठीक है, ये तीनों रूस के थे, ये हो गए। और उसके बाद देखिए रूस के उत्प्रवासी कलाकार, पहला बात तो रूस के, और दूसरा ये कहां पर है? जर्मन, ठीक है। तो देखिए रूस के उत्प्रवासी कलाकार व स्थानीय कलाकार। अब स्थानीय कलाकार तो देखिए, अरे भाई ये स्थान कहाँ है? ये स्थान जर्मन में ही तो है, तो जर्मनी ही है, ठीक है। तो देखिए उत्प्रवासी कलाकार जो रूस के थे वो आपके कांडेंस्की जी थे, यालेंस्की जी थे, और आपके वेरेस्किन जी थे, ये तीनों रूस के थे, ठीक है। इसके बाद आपके जो है फ्रांस मार्क जी थे, ये स्थानीय थे, याद रखिएगा, फ्रांस मार्क जी थे, अगस्त मैके जी थे, और फिनिसन, ठीक है, फेंसन न्यूटन, ठीक है, और फेंसन न्यूटन जी थे। तो देखिए कुल मिलाकर हो गए 6, 3 रूस के थे और 3 जर्मन के थे, ठीक है। और इसी में जो है आपके पालकी, ठीक है, ये है स्विट्जरलैंड के, ठीक है, ये है स्विट्जरलैंड के। और उसके बाद एक है कोकोश्का, कोकोश्का, ठीक है, ये आपके हैं ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया के, ठीक है। तो देखिए कला, ये जो आपका है नया मंडल की स्थापना हुआ है द ब्लू राइडर मंडल, तो इसमें जो है रूस के उत्प्रवासी कलाकार और स्थानीय कलाकारों ने मिलकर इस कार्यभार को आगे बढ़ाया। क्योंकि देखो स्थापना तो कांडेंस्की जी ने कर ही दिए थे, तो इसको आगे ही तो बढ़ाना था, तो इन्हीं कलाकारों ने मिलकर इसे आगे बढ़ाया, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ गया। फिर इसके बाद जो स्थानीय कलाकार थे, ठीक है, स्थानीय जो कलाकार थे
फ्रांसवा मार्क, यही थे फ्रांसवा मार्क, ठीक है, फ्रांसवा मार्क। तो फिर फ्रांसवा मार्क जी ने, देखिए इनका जो है, इनका क्या चित्र था, इनका चित्र था ब्लू राइडर, यानी कि नीला घुड़सवार। देखिए कांडिंस्की जी का घुड़सवारों के प्रति लगाव था, ठीक है, कांडिंस्की जी का घुड़सवारों के प्रति लगाव था, और हमारे जो है मार्क जी का, ठीक है, हमारे मार्क जी का घोड़ों के प्रति लगाव था। देखिए इनका जो है ना, इनका घोड़ों के प्रति लगाव था, ठीक है, प्रति लगाव। संयोग देखो कि ये भी जो है नीले रंग में था, ठीक है, नीले रंग की प्रधानता थी। और हमारे कांडिंस्की जी के बारे में तो बताना ही नहीं है कि उनका इसी नीले पर ही तो नाम पड़ गया, ब्लू राइडर मंडल। तो देखिए दो कलाकार का यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ रीजन इनका भी रहा होगा। ये लोग सोचे होंगे कि रूस के हैं कांडिंस्की जी, मैं जर्मन का हूं, भाई दोनों का नीला नीला है, दोनों का नाम चलना चाहिए, ये भी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। तो देखिए इनका घोड़ों के प्रति लगाव था, और आपके कांडिंस्की जी का जो है इनका घुड़सवारों के प्रति, ठीक है, इनका घोड़सवारों के प्रति लगाव था, ठीक है। फिर इसमें 3 प्रदर्शनियां लगी, ठीक है, देखिए इसमें 3 प्रदर्शनियां लगी। वो प्रदर्शनियां, प्रथम प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनी, देखिए प्रथम प्रदर्शनी इसको लगी कब, जब इसका निर्माण हुआ, जब इसकी स्थापना हुआ, जब इस कला मंडल की शुरुआत हुआ, यानी कि 1911 ईस्वी में, ठीक है। तो क्या हुआ था 1911 ईस्वी में जो है, ठीक है, 1911 ईस्वी में हमारे कांडिंस्की जी और अन्य कलाकारों ने, 14 कलाकारों ने मिलकर 43 चित्रों को पहली बार 1911 ईस्वी में जो है प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए। और ये चित्र जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट थे, ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट थे। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब वही कि मैं तो पहला काला हूं, ऊपर से और काला हो जाता, ठीक है, उसमें कलर नहीं होता था। जैसे मैं ये व्हाइट पहना हूं, इसकी तो बात ही अलग है, अभी नीला पहना रहता तो वो भी ब्लैक ही दिखा था, ठीक है। तो वही है, देखिए यहां पर 1911 ईस्वी में 14 कलाकार, ठीक है, 14 कलाकारों ने 43 चित्र की प्रथम प्रदर्शनी लगाए थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए द्वितीय प्रदर्शनी में 1912 ईस्वी में, ठीक है, द्वितीय प्रदर्शनी 1912 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने कहां पर लगाए थे बताइए, कहीं याद है, बताओ। देखिए 1912 ईस्वी में इन्होंने हांस गौच, ठीक है, 1912 ईस्वी में इन्होंने हांस गौच के न्यू आर्ट गैलरी, ठीक है, न्यू आर्ट गैलरी 1912 ईस्वी में हांस गौच के न्यू आर्ट गैलरी, ये कहां है, ये आपका म्यूनिख, ठीक है, ये आपका म्यूनिख जर्मन में ही है, ठीक है, म्यूनिख जर्मन में। देखिए 1912 द्वितीय प्रदर्शनी 1912 ईस्वी में हांस गॉब्स के न्यू आर्ट गैलरी जर्मन में इन्होंने लगाए थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तृतीय प्रदर्शनी, देखिए तृतीय प्रदर्शनी 1914 ईस्वी में, ये हमारे कांडिंस्की जी ने एक पुस्तक की रचना किया। किसकी पुस्तक की? उस पुस्तक का नाम था ईयर, ठीक है, ईयर बुक। ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक का नाम था ईयर बुक, और इसको जो है द राइडर, ठीक है, द राइडर, ठीक है, इसके प्रदर्शित करने वाले जो थे वो आपके थे द राइडर मांस करके कोई थे, को मैं बता रहा हूं, इसके कौन थे,
कोई तो रहे होंगे। हाँ, आलमांस थे, ठीक है, अल्मांस थे। तो देखिए 19 इन्होंने इस बुक को जो है, ठीक है, द राइडर अल्मांस, ठीक है। देखिए तृतीय प्रदर्शनी 1914 ईस्वी में कांडिंस्की जी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था आपका ईयर बुक, और इसको जो है द राइडर अल्मांस ने इसको प्रकाशित किया था, ठीक है। कब किया था? 1914 ईस्वी में प्रकाशित हो गया, 3 प्रदर्शनियां हो गई, ठीक है। इसके बाद 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 ईस्वी में छिड़ा। तो देखिए इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो आपके मार्क जी हैं, यही फ्रांसवा मार्क जी और अगस्त मैके जी, ठीक है, अगस्त मैके जी, इन दोनों की मृत्यु हो गई। हाँ, ये दोनों मारे गए इसमें, ठीक है। ये युद्ध लड़े कि नहीं लड़े इसका तो वर्णन नहीं है, लेकिन ये दोनों 19 की मृत्यु जो है 1914 ईस्वी में उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो गया। तो देखिए जान रहेगी तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है। अगर प्राण रहेगा तो हम कल भी आप और हम बीच में जो है कुछ चर्चाएं करेंगे। अगर प्राण ही नहीं रहेगा तो कौन करेगा भाई? गोल्ड पीएचडी आर चैनल को आगे कौन बढ़ाएगा? तो वही, अगर सलामत रहेंगे तो आगे चलेगा, ठीक है। तो देखिए 1914 ईस्वी में रूस के कलाकार कौन कौन थे बताओ? हाँ, देखिए कांडिंस्की जी थे, यालेंस्की जी थे, और आपके एक और थे, बताओ कौन थे? वो आपके वेरेस्किन जी थे। कांडिंस्की, यालेंस्की और वेरेस्किन, ठीक है। इन तीनों ने अपने घर रूस चले गए, ठीक है। ये तीनों रूस चले गए, और आपके पालकी जी जो है वे स्विट्जरलैंड चले गए, कोकोस्का जी जो है वो आपके चले गए ऑस्ट्रिया चले गए। तो यहीं पर 1914 ईस्वी में ये ब्लू राइडर मंडल जो है ठप्प हो गया, इसका विकास रुक गया, सब छोड़ छोड़ चले गए, ये बंद हो गया, यूं मान लो। तो अब समय देख लीजिए, इसका जो समय है, ठीक है, ब्लू राइडर मंडल का समय जो है वो 1911 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक था, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया? एक बार और आप लोग जल्दी से केवल सुन लीजिए। देखिए 1909 ईस्वी में कांडिंस्की जी ने 9 कलाकार मंडल की स्थापना किए थे। इसमें कुल 3 प्रदर्शनियां लगाई गई थी, जो एक 1909, 1910 और 1911 ईस्वी में लगाया गया। तो 1911 ईस्वी में कांडिंस्की जी से कुछ कानाफूसी हुआ होगा, इनका मन वहां पर नहीं लगा, और ये 1911 ईस्वी में ही इन्होंने एक नए कला मंडल की स्थापना किया जिसका नाम था द ब्लू राइडर मंडल। यही से जो है, यही से स्थापना हुआ इस द ब्लू राइडर मंडल की। तो देखिए ये 1911 ईस्वी में इन्होंने प्रथम प्रदर्शनी लगाए, ठीक है, जो 14 कलाकारों ने मिलकर 43 पेंटिंग, 43 चित्रों की लगाए थे। और इस कला को आगे कौन कौन बढ़ाया? तो इसको जो है देखिए रूस के कलाकार और जर्मन के, ठीक है, म्यूनिख जर्मन के स्थानीय कलाकार, इन दोनों ने मिलकर इस ग्रुप को आगे बढ़ाए। रूस के कलाकार थे कांडिंस्की, यालेंस्की और वेरेस्किन, और आपके जो है स्थानीय कलाकारों में से थे फ्रांसवा मार्क, अगस्ट मैके, और थे ये थे आपके न्यूटन, ठीक है दोस्तों, न्यूटन जी थे, न्यूटन ये आर है, ठीक है, न्यूटन जी थे। तो ये 3 उसमें, 3 इसमें, ठीक है, और भी कलाकार थे, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। फिर 1912 ईस्वी में, ठीक है, 1912 ईस्वी में इन्होंने एक, देखिए इन्होंने हांस गॉग जी के न्यू आर्ट गैलरी जो म्यूनिख जर्मन में है, ठीक है, यहीं पर इन्होंने
प्रदर्शनी अपनी लगाई और उसमें जो चित्र दिए थे वो ब्लैक एंड व्हाइट चित्रों की इन्होंने प्रदर्शनियां लगाई थी दोस्तों, ठीक है। और देख लीजिए लास्ट प्रदर्शनी 1914 ईस्वी में लगाया गया। ये जान लीजिए कि पहली प्रदर्शनी जो है 9 कलाकार मंडल की जो प्रदर्शनी 9, 10, 11 में लगाया गया और इसमें जो है ब्लू राइडर में 11, 12, 13 छोड़कर 14 में लगाया गया। तो 1914 में क्या लगाया गया कि 1914 में इन्होंने कांडिंस्की जी ने एक पुस्तक लिखा ईयर बुक नाम से, ठीक है। और उसको द राइडर, ठीक है, द राइडर अल्मांस, ठीक है, द राइडर अल्मांस ने इसे प्रकाशित किया इस बुक को। उसके बाद यूं मान लो कि इस कला का जो है अंधेरा काल आ गया, यूं मान लो, ठीक है। तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा। उस विश्व युद्ध के दौरान जो है हमारे मार्क साहब जी और अगस्त मैके जी की मृत्यु हो गई। अब भाई युद्ध चल रहा है, सब अपने अपने घर चले गए। जो रूस के कलाकार थे कांडिंस्की, आलेंस्की, वेलेंस्की, वो रूस चले गए, ठीक है। हमारे पालकी जी एक है, वैसे मैं उन्हें पालकी बोलता हूँ, ठीक है, पालकी जी है, वो स्विट्जरलैंड चले गए, बहुत अच्छी घूमने की जगह है, मैं सुना हूँ। उसके बाद कोकोस्का जी है, वो अपने ऑस्ट्रिया चले गए, सभी छोड़ छोड़ भाई चले गए। तो यहीं पर इस कला का द एंड हो गया, ठीक है, द एंड हो गया इस कला का। तो इसका जो समय है वो 1911 से लेकर 1914 है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस प्रवचन को इतनी प्यार से और सहजता से देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे दोस्तों, आप लोग एंजॉय कीजिए।